स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जो सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके बीच में प्रस्तुत है। और आज आपके बीच में भरत महिमा का लास्ट भाग लेकर के आए हैं आपके समक्ष। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा ना देर करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, आइए देखते हैं। मिली सपे मरी पसूद नहीं, केवट भेटऊँ राम। भूरी भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटऊ लखन ललक लघु भाई, बहुर निषादु लीन्ही बुर लाई। पुनि मुनि गण दो भाई बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमग अनुरागा, सानुज भरत उमग अनुरागा। धर शिरसीय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए। सिर कर कमल परस बैठाए, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए। सिर कर कमल परस बैठाए। औसीय आशीष दीन्ही मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विध सानु को लखी सीता, भेनी सोच उर अपडर बीता। को कुछ कहे न को कुछ पूछा, को कुछ कहे न को कुछ पूछा। और प्रेम भरा मन निज गति जूझा, तेहि अवसर केवट धीरज धरी। जोरी पानी बिनवत प्राणम करी, तेहि अवसर केवट धीरज धरी। जोरी पानी बिनवत प्राणम करी। आइए देखते हैं, मैं इसका व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे हावी रहिएगा। जब शब्दों पे हावी नहीं रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिल माने मिल करके, सब प्रेम माने प्रेम पूर्वक, रिपसूद नहीं माने शत्रुघ्न। तो सबसे पहले श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न से मिल करके, प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न से मिल करके केवट भेटऊ राम। फिर राम जी केवट को भेटते हैं। भूरि भाई भेटे भरत, फिर अत्यधिक प्रेम के साथ भरत से गले मिलते हैं। और लक्ष्मण करत प्रणाम, फिर शत्रुघ्न जी अब लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मिल सप्रेम रिपसूद नहीं। सबसे पहले मिल माने मिल के, सप्रेम माने प्रेम पूर्वक, रिपसूद नहीं माने शत्रुघ्न से। श्री रामचंद्र जी शत्रुघ्न को देख करके उनको प्रेम पूर्वक मिलते हैं। देखिए रामचंद्र जी कितने महान थे। उनको ये नहीं लगा कि मैं छोटा हूं तो हमको पहले गले नहीं मिले। क्या उनका उदार प्रवृत्ति है, समझे। सबसे पहले अपने दुलारे को, क्योंकि आप जानते हैं सभी के दुलारे कौन थे, शत्रुघ्न थे, समझे कि नहीं। हाँ, तो शत्रुघ्न को प्रेम पूर्वक मिले और केवट भेटऊ राम, और फिर केवट से गले मिले। और भूरि भाई अत्यधिक प्रेम के साथ फिर भरत से गले मिले और लक्ष्मण करत प्रणाम। और फिर शत्रुघ्न जी लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं। अब आगे देखते हैं, मेरे साथ कविता का सफर कीजिए। आइए देखते हैं। तो भेटऊ लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाए। भेटऊ माने भेटे, भेटऊ माने भेटे, लखन माने लक्ष्मण को, ललक माने देख करके, लघु माने छोटे, भाई माने भाई को। लक्ष्मण को देख करके, फिर लक्ष्मण को देख करके, ललक माने देखे, लघु माने छोटे भाई। लक्ष्मण अपने छोटे भाई को देख करके दोनों गले मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? गले मिल जाते हैं। एक मैं यहाँ अपना वचन निभा रहा हूँ, एक तुम वहाँ अपना वचन निभा रहे हो। हम लोग धन्य हैं ऐसे माता को प्राप्त करके, जो हम जिन्होंने, वो ऐसी माता धन है जिन्होंने हमको आपको जन्म दिया। आप उस भाई की सेवा कर रहे हो, मैं इस भाई की सेवा, बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं, समझे। हाँ, ये भावना है, एक भावना है, इसको लिखना नहीं बशर्ते बता रहे हैं।
अब बहुर निषाद लीन उरलाई, बहुर माने फिर निषाद माने निषाद राज, गु लीन माने ले लिया, उर माने हृदय से, लाई माने लगा लिया, और फिर निषाद राज को श्री राम ने हृदय से लगा लिया। क्या बात है, ऐसे अगर प्रतिक्रिया देते रहे तो समझ में और आएगा। अपुनि माने फिर मुनिगण माने मुनिगणों को, दुई माने दोनों, भाई माने भाइयों को, और फिर मुनि ने अर्थात दोनों भाइयों को क्या किया, आशीर्वाद दिया, अर्थात राम और लक्ष्मण को, क्योंकि वो भी तरस गए थे आपको देखने के लिए, ठीक है। और अभिमत आशीष पाई आनंदे, और उनके इच्छा के अनुसार उनको आशीर्वाद दिया, उनके इच्छा के अनुसार उनको आशीर्वाद दिया। फिर आगे देखिए कवि का कहना क्या है, सफर कीजिएगा। कि सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिरसिय पदुम पदुम परागा। सा माने साथ, अनुज माने छोटे भाई, भरत माने भरत, और भरत छोटे भाई के साथ, उमग माने उमग करके, अनुरागा माने प्रेम के साथ, और भरत जी अपने छोटे भाई के साथ प्रेम से उमग करके, धरि माने धरे, सिर माने सिर माने सिर पर, सी माने सीता, पद पद पदुम परागा। सानुज भरत उमग अनुरागा, अर्थात शत्रुघ्न और भरत के सिर पे, ठीक है, अपने चरण कमलों को क्या कर दिए, स्पर्श किए। अपने चरण कमलों से किसने स्पर्श किया, सीता जी ने। किसने किया, सीता जी ने। और पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, मतलब राम ने पहले, किसने फेरा पहले, राम ने। और पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, और पुण्य पुण्य माने बार बार, करत माने करते हुए, प्रणाम अर्थात प्रणाम कर, बार बार प्रणाम करते हुए लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत को उठाते हैं, और सिर कर कमल परस बैठाए, क्षमा चाहते हैं। ये कौन उठाती हैं, ये सीता जी उठाती हैं। कौन उठाती हैं, सीता जी, क्योंकि बार बार वो प्रणाम करते हैं, शत्रुघ्न जी और भरत जी अपनी सीता मैया को बार बार प्रणाम करते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ी जो भात्र भार्या होती हैं वो एक माता के समान होती हैं, समझे। तो बार बार प्रणाम करते हुए शत्रुघ्न और भरत को वो उठाती हैं, और उनके अपने चरण कमलों से उनके ऊपर स्पर्श करती हैं। और सी आशीष दिन मनमानी, सी माने सीता, आशीष माने आशीर्वाद दिया, मनमाही माने उनके मन के अकॉर्डिंग, मन के अनुसार, उनके मन के अनुसार, उनके मन के अनुसार उनको क्या दिया, आशीर्वाद दिया, उनके मन के अनुसार उनको आशीर्वाद दिया। और मगन माने मगन हो गए, स्नेह माने प्रेम में। वाह क्या पंक्तियां हैं। और जब जानते हैं, जब कोई व्यक्ति गुस्सा रहता है ना, सोचते हैं हमसे गुस्सा हैं, और जब वही प्रेम के साथ मिले तो मेरा सारा डर समाप्त हो जाता है कि हमसे ये खुश हैं, हमसे नाराज नहीं है। तो देखो तुलसीदास ने क्या लिखा है। अब आप लोग इसका अर्थ स्वयं बोलोगे कि मगन माने मगन है, स्नेह माने प्रेम के कारण, देह माने शरीर की, शुद्ध माने शुद्ध, नाही माने नहीं है। और प्रेम में वो इतने मगन हैं कि उनको अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं है। किसको, भरत और शत्रुघ्न को। क्या समझ रहे हैं आगे। सब विध सानुक लख सीता, सब प्रकार से अपने को अनुकूल देख करके राम लक्ष्मण और सीता को, शत्रुघ्न और भरत जी सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके, भे निसोच उर अपडर बीता, और उनके हृदय का जो डर था वो समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया, कोई दिक्कत आगे। और कोई कुछ कहे न कोई कुछ पूछा, ना कोई कुछ कहा और ना कोई कुछ पूछा। वाह, ना कोई कुछ कहा ना कोई कुछ पूछा। और प्रेम भरा, प्रेम माने प्रेम में, भरा माने भरे हैं, मन माने मन में, निज माने अपने, गति माने गति में। सभी लोग प्रेम में और अपने गति में भरे हुए हैं। और ते ही अवसर केवट धीरज धरु, ते ही माने उस अवसर, माने अवसर पर, उस अवसर पर केवट धैर्य धारण करके, जोरी पानी, जोरी माने जोर करके, पानी माने ऐसे हाथों को, हाथ जोड़ करके विनम्र प्रणाम करी, दूर से ही प्रणाम करता उन सभी के प्रेम को देख करके। समझे कि नहीं। धन्य है आप लोग और आप सबका प्रेम। आगे देखिए, फिर लास्ट पंक्तियां आपको सौंपता हूं, ध्यान दीजिएगा। आगे है, अभी और है, देखिए। नाथ नाथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब,
आए बिकल वियोग, सेवक से नप सचिव सब आए बिकल वियोग, आए बिकल वियोग है। ठीक है, आगे देखिएगा, दिया है कि देखिए, सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सील सुंदि सुर गुर आगवनु, सिया समीप राखे रिपदुवनु, अव चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुरि दीन दयाला। और सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपदुवनु, और चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुरि दीन दयाला। और गुरहि देख सानु जनु रागे, और गुरहि देख सानु अनुरागे, और दंड प्रणाम करत प्रभु लागे, और मुनिवर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमग बेटौ दो भाई। मुनिवर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमग भेटौ दो भाई। और प्रेम पुलक केवट कहु नामू, और कीन दूर ते दंड प्रणामू, और राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु महि लुटत स्नेह समेटा। रघुपत भगत सुमंगल मूला, रघुपति भगत सुमंगल मूला, रघुपत भगत सुमंगल मूला, नभ सराय सुर बरसई भूला, यही सम निकट नीच कहु नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। रघुपत भगत सुमंगल मूला, और नभ सराह सुर बरसही फूला, यह सम निकट नीच को नाही, और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। तो देखिएगा, तो इसका अर्थ देखिएगा, नाथ माने स्वामी, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। नाथ माने स्वामी, साथ माने साथ में, मुनिनाथ माने मुनियों के साथ में। हे स्वामी मुनियों के साथ में, माता और सकल माने सभी, पुर माने नगर के, लोग माने लोग। हे स्वामी मुनियों के साथ माता और सभी नगर के निवासी आए हुए हैं। समझे? ये राम जी से कहते हैं, और राम जी जैसे सुनते हैं अपने गुरु के आगमन की समाचार, लक्ष्मण को सीता को छोड़ करके बड़े जल्दी दौड़ के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दौड़ करके बड़े तेज गति से जाते हैं। समझे कि नहीं? वो अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हम किसी के अवतार हैं। समझे कि नहीं? आगे देखिए, तो हे स्वामी जब कील, जब हे स्वामी जब मुनियों, अर्थात स्वामी इनको कौन कहता है? अर्थात कहने का मतलब जब इनके गुप्तचर जो हैं कील और भीरू जब समाचार सुनाते हैं, तब ये करते क्या हैं? जब वो कहते हैं हे स्वामी मुनियों के साथ माताएं और सभी नगर निवासी आए हैं, और सेवक माने सेना, और सेनप माने सेना, सेवक और सेना और सचिव माने मंत्री, सब आए हैं बिकल वियोग, और आपके वियोग में सभी लोग व्याकुल हैं। आपसे मिलने के लिए सभी लोग क्या हैं? व्याकुल हैं। तब क्या करते हैं? सुनिएगा, और सील सुंद, सील के सागर, सुन माने सुन करके गुरुओं के आगमन की समाचार, सील के सागर गुरुओं के आगमन की समाचार सुन करके सीय समीप राखे रिपदुवनु। ठीक है, मतलब सीता के समीप, कहने का मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ आ गए हैं। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, जब यहाँ भरत और लक्ष्मण आते हैं पहले में, शत्रुघ्न और भरत पहले आते तो वही बताते हैं कि हमारे साथ और कोई आया है। और कोई का मतलब जब गुरु को सुनते हैं तो भरत और शत्रुघ्न को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब इग्नोर का मतलब उनको नहीं, ऐसा कि नहीं मानते, मतलब थोड़े समय के लिए उनको अनदेखा करके, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। हम भाई भाई तो आपस में मिल जाएंगे कभी, लेकिन गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। समझे? तो गुरु को कभी देखो तो ऐसे भी आप तुरंत दौड़ करके चले जाना चाहिए। समझे कि नहीं? आगे देखिए, तो आप समझे ना? हाँ, अच्छी बात है। आगे देखिए, तो सील के सागर गुरुओं के आगमन की बात सुन करके सीता के समीप रिपदुवन माने शत्रुघ्न को छोड़ करके चले सबेग राम तेहि काला, अत्यधिक वेग के साथ राम उस समय चले। धीर धर्म धुर दीन दयाला, धर्म की धुरी धारण करने वाले दीनों के दयाल, धर्म की धुरी धारण करने वाले दीनों के दयाल।
आगे देखिएगा, और गुरु ही देख सानुज अनुरागे, गुरु को देखकर अपने छोटे भाई सहित प्रेम पूर्वक दंड प्रणाम करत प्रभु, दंडवत प्रणाम अपने गुरु को किए। और मुनिवर धाय लिए उरलाई, वाह, आपके भावना को हम भी समझते हैं। जब वो दौड़ से आए तो उनका भी कर्तव्य देखिए। मुनिवर धाय लिए उरलाई, मुनिवर दौड़ करके उनको हृदय से लगा लिए, मुनिवर दौड़ करके उनको हृदय से लगा लिए। और प्रेम उमग भेटे दो भाई, और प्रेम से उमग करके दोनों भाइयों से गले मिले। कौन? गुरु वशिष्ठ। और प्रेम पुलक केवट कहीं नामू, वाह, ये तो अलग में जब बार बार प्रेम देखता है तो अपने शरीर की सुधे बुद्ध भूल जाता है। कहा ऐसा प्रेम तो मैंने कभी देखा ही नहीं। आगे देखो, तो प्रेम पुलक केवट कहीं नामू, प्रेम से पुलकित होकर केवट उनके नाम को कहकर कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू, उनके नाम को लेकर के दूर से ही दंडवत प्रणाम करता है। और राम सखा ऋषि बरबस भेटा, वाह, राम के सखा अर्थात निषाद राज गुह को, ऋषि माने ऋषि अर्थात गुरु वशिष्ठ, बरबस ऐसे मिले। राम के मित्र अर्थात निषाद राज गुह को गुरु वशिष्ठ बरबस ऐसे मिले, मतलब उसको ऐसे मिले, जन माने मानो, मही माने धरती पे, लुठत माने लौटते हुए, स्नेह माने प्रेम को, समेट माने समेट लिया हो। जैसे मानो धरती पे लौटते हुए प्रेम को उन्होंने अपने भुजाओं में समेट लिया हो। ठीक है आगे देखिए, चलें आगे। मानो धरती पे लौटते हुए प्रेम को उन्होंने अपने भुजाओं में समेट लिया हो। आगे देखिए, रघुपत माने श्री रामचंद्र जी की भक्ति माने भक्ति का, सुमंगल माने सभी मंगलों का मूल माने जड़ है। श्री राम की भक्ति सभी मंगलों की जड़ है। और नभ सराह आकाश से सराहना करने लगे, सुर माने देवता, और बरसाही माने वर्षा करने लगे, फूल माने फूलों की। सभी देवता लोग सराहना करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। और यह सब निकट नीच को नाही, इस समय केवल से नीच कोई नहीं है, परंतु बड़ वशिष्ठ समको जग जाही, और गुरु वशिष्ठ से श्रेष्ठ कोई नहीं है इस संसार में। लेकिन फिर भी वे फिर भी गुरु वशिष्ठ के कृपा के पात्र बन गए। किसके कारण? श्री राम के भक्ति के कारण। अगर श्री राम की भक्ति ना करते तो गुरु वशिष्ठ से गले मिल पाते नहीं, जो स्वयं भगवान के गुरु हैं। समझे? आगे देखिए, तो कविता की लास्ट पंक्तियां हैं। जेहि लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराऊ, और सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जेहि माने जिस क्षण, जेहि माने जिस क्षण, लख माने देख करके, जिस क्षण देख करके, लखनऊ माने लक्ष्मण, ते माने ते, अधिक माने अधिक, जिस क्षण लक्ष्मण को देख करके उनसे अधिक मिले मुदित मुनिराव, मुनिराव माने मुनिराज जो हैं, लक्ष्मण को देखकर उनसे अधिक प्रसन्नता के साथ मिले, सो सीतापति भजन को, वे सीता के पति अर्थात राम के प्रकट प्रताप प्रभाव, प्रताप प्रभाव माने प्रभाव, प्रकट माने प्रकट हुआ। टोटल आप बोलोगे कि जिस क्षण लक्ष्मण को देखकर अधिक प्रसन्नता के साथ केवट से गुरु वशिष्ठ मिलते हैं, वह सब सीता के पति श्री रामचंद्र जी के भक्ति का प्रभाव है कि गुरु वशिष्ठ और केवट का उन्होंने मिलन करा दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।